आखिर क्यों क्रेटा सेल्टॉस जैसी कारें धूम मचा रही हैं, क्यों छोटी कारें पिछड़ रही हैं, सेल्स फिगर क्या कहती है जून मंथ की कि कौन सी कार ने कब्जा जमाया और कौन सी कंपनी आगे निकल गई। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं कंपनीज की सेल्स फिगर की। कौन सी कंपनी ने इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जैसी हासिल की और कौन सी पिछड़ गई पिछले साल के मुकाबले। सबसे पहले नंबर पर है मारुति सुजुकी। उसने इस बार बेची है 51,274 कार्स, जबकि पिछले साल इसी मंथ में बेची थी 1,11,000 कार। बहुत नुकसान हुआ है। हुंडई दूसरे नंबर पर, उसने बेची है 21,320 कार्स और जबकि पिछले साल बेची थी उन्होंने इसी मंथ में 42,007 यूनिट। तीसरे नंबर पर मौजूद है टाटा मोटर्स। थैंक गॉड, काफ़ी अच्छी डिस्पैच की इन्होंने। 11,419 कारें इन्होंने इस मंथ बेची, जबकि पिछले साल बेची थी 13,351 यूनिट्स। यानी यह इनके लिए अच्छा मंथ रहा है पूरे 2 सालों के मुकाबले। फोर्थ पोजीशन पर है महिंद्रा। महिंद्रा ने बेची है 7,959 यूनिट, जबकि पिछले साल इन्होंने बेची थी 17,762 यूनिट्स। फिफ्थ नंबर पर इस समय है किया मोटर्स। किया मोटर्स ने 7,275 यूनिट बेची, पिछले साल तो मौजूद ही नहीं थी, ये नई एंट्री है। सिक्स्थ नंबर पर है रेनो। इन्होंने बेची है 4,634 यूनिट और पिछले साल इन्होंने बेची थी 5,400 यूनिट, यानी इनके लिए कोई बड़ा घाटे का सौदा नहीं रहा है। रेनो इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने एक्चुअल में ज़्यादा कारें बेची थी 2018 के मुकाबले 2019 में, बाकी सब तो घाटे में थे। यहाँ भी यह अच्छी पोजीशन में है। टोयोटा 3,866 यूनिट, जबकि पिछले साल बेची थी 10,603 यूनिट, यानी फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा की सेल की वजह से काफ़ी लॉस हो रहा है। एमजी, यह भी नई एंट्री है, 2,012 यूनिट इन्होंने बेची है, पिछले साल यह मौजूद नहीं थे। फॉक्सवैगन 10वें नंबर पर 1,510 यूनिट बेची हैं, जबकि पिछले साल इन्होंने बेची थी 2,463 यूनिट। 11वें नंबर पर होंडा 398 यूनिट, जबकि पिछले साल बेची 10,314 यूनिट। सबसे बड़े लॉस पर होंडा था, लेकिन अब उसकी नई होंडा सिटी WRV आ चुकी हैं और वह जुलाई मंथ में डिस्पैच की जाएंगी, तो जरूर सेल पर असर दिखेगा जुलाई मंथ पे। 12th नंबर पर है स्कोडा, जिन्होंने इस बार बेची है 790 यूनिट, जबकि पिछले साल इन्होंने इसी पीरियड में बेची थी 987 यूनिट। 13 नंबर पर निसान मोटर्स 576 यूनिट और जबकि पिछले साल इन्होंने बेची थी 1,533 यूनिट्स, यानी किक्स की सेल का असर दिख रहा है। और 14 नंबर पर FCA यानी जीप फिएट ग्रुप, जिसने इस मंथ बेची है 256 यूनिट, जबकि पिछले साल बेची थी 843 यूनिट। ये फिगर्स जो सेल्स की है वो ये कहती है कि मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किया, रेनो, ये मैन्युफैक्चर ही इंडियन मार्केट में लीड कर रहे हैं, बाकी सब रियली पिछड़े हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये डाटा जो है वह कंपनी द्वारा अपने डीलर्स को बेची गई कारों का डेटा है। डीलर्स ने कितनी कंज्यूमर को बेची यह डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि डीलर्स की अलग अलग एसोसिएशन है, जिसकी वजह से यह डेटा कभी भी खुलकर सामने नहीं आता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर उन कारों के बारे में जिन्होंने धूम मचाई। हाँ, पहले नंबर पर जिस कार ने धूम मचा रखी तो वो तो जानी पहचानी मारुति सुजुकी की आल्टो थी, जिन्होंने बेची है इस मंथ 7,298 यूनिट, जबकि पिछले साल बेची थी 18,733 यूनिट्स। कमाल की बात है, बहुत अंतर आ गया। यह अंतर है 61%। लेकिन हुंडई के मोटर्स की दूसरे नंबर पर जो कार मौजूद है जिसने सबसे अधिक सेल की वह है क्रेटा। नई नवेली क्रेटा मार्च के मंथ में लॉन्च हुई थी और अब तक झंडे गाड़ रही है। 7,207 यूनिट, यानी टोटल 81 यूनिट यह कम है आल्टो से। 81 कारें बहुत कम होती हैं, उस हिसाब से क्या पता शायद यह पार भी कर सकता था आल्टो को। पिछले साल इन्होंने बेची थी 8,334 यूनिट्स, यानी केवल 14% का लॉस पे है। थर्ड नंबर पर किया मोटर्स की सेल्टॉस है, जो बेची गई है 7,114 यूनिट, यानी आल्टो के मुकाबले मुश्किल से 160 कुछ कारें यह कम बेच पाए हैं। ताजुब की बात यह है कि आल्टो फिर भी फर्स्ट नंबर पर मौजूद है। चौंक इसलिए रहे हैं कि बाकी सब कारें कहाँ गई, स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो, टियागो, i10 ये सब पिछड़ गई।
और यह बड़ी भारी भरकम महंगी कार है जिनकी एवरेज प्राइस 15-16 लाख रुपए है, वह सेकंड थर्ड पोजीशन पे कब्जा कर गई। ये ताजुब की बात है। बढ़ते हैं चौथे नंबर पर, मारुति सुजुकी की वैगन आर 6972 यूनिट, पिछले साल इन्होंने बेची थी 10,228 यूनिट। फिफ्थ नंबर पर फिर मारुति डिजायर 5831 यूनिट, पिछले साल इन्होंने बेची थी 14,868 यूनिट। तब यह सेकंड नंबर पर मौजूद थे आल्टो के ठीक बाद। अब यह फिफ्थ नंबर पर मौजूद है। सिक्स्थ नंबर पर है मारुति की विटारा ब्रेजा 4542 यूनिट, जबकि पिछले साल उन्होंने बेची थी 8871 यूनिट, लेकिन वह डीजल में होती थी, यह पेट्रोल में है। सेवेंथ नंबर पर नेक्सा ग्रुप में, मतलब मारुति की ही, बलेनो 4300 यूनिट, जबकि पिछले साल उन्होंने बेची थी 13,689 यूनिट, बहुत बड़ी गिनती थी। एथ नंबर पर फिर मारुति। कर क्या सकते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, जो आप खरीदोगे वही बताएंगे, हमें तो सिर्फ फिगर्स पढ़कर बतानी है। तो यानी इंडियन कंज्यूमर्स किसकी कारें ज़्यादा खरीद रहा है यह तो साफ दिखता है और हमेशा दिखता रहा है, कभी छिप नहीं पाया है। सेलेरियो, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यह टॉप 10 सेलिंग कार में शामिल हो जाएगी आसानी से। 4145 यूनिट बिकी हैं और पिछले साल बिकी थी 4871 यूनिट, यानी इन्होंने भी कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाया है पिछले साल के मुकाबले। नाइन्थ नंबर पर होंडा मोटर्स की है वेन्यू 4129 यूनिट, पिछले साल इन्होंने बेची थी 8763 यूनिट्स, यानी लोगों ने क्रेटा को ज़्यादा प्रेफर किया है इस मंथ वेन्यू के मुकाबले, या ये कहें कि क्रेटा की ज़्यादा डिस्पैच हुई है वेन्यू के मुकाबले। 10वें नंबर पर टाटा मोटर्स की टियागो, थैंक गॉड कोई एक कार तो आई टाटा मोटर्स की, 4069 यूनिट, 5537 यूनिट थी पिछले साल इस समय के पीरियड में। उस हिसाब से टॉप 10 सेलिंग कार्स में मारुति की 6 कारें हैं, हुंडई की 2, एक किया की और एक कार है टाटा मोटर्स की। लेकिन 11वें नंबर पर मौजूद है फिर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट 4013 यूनिट। 12th नंबर पर मारुति की इको 3803 यूनिट, बहुत खास प्रोडक्ट है, इसका कोई कंपटीटर नहीं है, इसीलिए इको को कभी भी किसी ने चैलेंज नहीं किया और यह बहुत अच्छे नंबर में बिक रही है। 13 नंबर पर i10 ग्रैंड 3593 यूनिट। 14 नंबर पर मारुति आर्टिगा 3306 यूनिट। 14 नंबर पर है मारुति सुजुकी की आर्टिगा जिसने बेचा है 3306 यूनिट, और जबकि पिछले साल 7567 यूनिट थे, कमाल की बात है। 15th नंबर पर महिंद्रा की एंट्री हुई है बोलेरो के साथ में, यह उनका ट्रम्प कार्ड है, हमेशा सक्सेसफुल रहा है और अभी भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है। 3292 यूनिट, पिछले साल 5118 यूनिट। 16 नंबर पर मारुति की एस्प्रेसो। एस्प्रेसो मारुति ग्रुप में मतलब पूरी कारों में सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है और यह 16 नंबर पर है। मुझे जो असेसमेंट लगता है वो ये कहता है इंडियंस पुरानी कारों को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, यानी जो 10 साल पुरानी हो गई, 20 साल पुराना ब्रांड हो गया, वह उसको प्रेफर करते हैं। नया लॉन्च की हुए प्रोडक्ट को हमेशा प्रेफर नहीं करते, यही निशानी है एस्प्रेसो की, क्योंकि कम कीमत होने के बावजूद यह 16वें नंबर पर मौजूद है, जबकि स्विफ्ट ज़्यादा कीमत की होने के बाद भी इसके पहले मौजूद है। आर्टिगा इससे पहले मौजूद है क्योंकि वह पुराना नाम है, लोग सालों से सुनते चले आ रहे हैं। तो इंडियन मार्केट उन कारों को पसंद करता है जिसका नाम सालों से सुनता और देखता चला आ रहा हो, यही सबूत है एस्प्रेसो के साथ भी। 3160 यूनिट, पिछले साल मौजूद ही नहीं थी। 17 नंबर पर अल्ट्रोज 3104 यूनिट, बिल्कुल वही सेम यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि जो पुरानी है वही बेहतर लोग मान के चलते हैं। 18 नंबर पर टाटा की नेक्सॉन 3040 यूनिट, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो एक वेन्यू और विटारा ब्रेजा को छोड़कर कोई भी कार इस सेगमेंट की अभी तक एंट्री नहीं की है। थर्ड नंबर पर नेक्सॉन कह सकते हैं। 3040 यूनिट, पिछले साल 4170 यूनिट बिके थे इसके। 19th नंबर पर हुंडई की i20 एलीट बहुत पिछड़ गई है, 2718 यूनिट, और पिछले साल 9271 यूनिट, क्योंकि नई कार आने की सुगबुगाहट है, इसी वजह से लोगों ने अपनी i20 की परचेज को टाल दिया है। 20वें नंबर पर स्कॉर्पियो
जिसका ज़िंदगी भर लोग डंका बजाते रहे। मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है जहां स्कॉर्पियो की धूम ना मचती हो, लोग मूँछों पे ताव देके इसके आगे खड़े होकर फ़ोटो ना खिंचाते हों। 20 साल होने वाली है फिलहाल, फिर भी उसका डंका बज रहा है और यह 2574 यूनिट। मज़े की बात यह है, उसके रीज़न ये है कि विलेज एरिया में आज भी स्कॉर्पियो की ज़्यादा डिमांड है। वजह क्या है? ये पुराना ब्रांड है, लोगों को पुराने पर हमेशा भरोसा रहता है। 21वें नंबर पर रेनो की क्विड 2441 यूनिट। 22वें नंबर पर इनोवा क्रिस्टा। ताजुब हुआ ना, क्विड इनोवा को पार कर रही, लेकिन क्विड बहुत सस्ती है तो कंपेयर करना थोड़ा गलत रहेगा। लेकिन फिर भी क्विड नया नाम था कि इनोवा भारतीय बाजार में धमाकेदार नाम है। मतलब जो व्यक्ति ये कहे कि उसने इनोवा का नाम नहीं सुना, समझ लिए कुछ गड़बड़ हो गई है उससे। 2085 यूनिट पिछले साल बेची थी 4814 यूनिट। 13 नंबर पर है रेनो की ड्राइवर, नई एंट्री 2064 यूनिट। पिछले साल मौजूद ही नहीं थी यह कार। MG की हेक्टर 1857 यूनिट, यानी इस सेगमेंट में यह कार सबसे ज़्यादा अभी भी बिक रही है। हैरियर भी पिछड़ गई है, जीप कंपास भी पिछड़ गई है, XUV 500 भी पिछड़ गई है। कोई भी कार इसके आसपास टिक नहीं पा रही है। ये सेल्स फिगर में आज भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। भले वो एंटी सेंटीमेंट चल रहे हों चाइना के अगेंस्ट में, लेकिन हेक्टर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कमाल की बात। वजह क्या है कि जो सेंटीमेंट है वो सोशल मीडिया पे दिखते हैं, बाइकॉट ये, बाइकॉट वो, बाइकॉट वो। खरीदने वाले वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, और मेड इन इंडिया तो है ही। इस लिस्ट में कोई भी कार मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, मेड इन चाइना नहीं है, सारी कारें मेड इन इंडिया है। 25वें नंबर पर है महिंद्रा की XUV 300। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार 25वें नंबर पर बिक रही है। कैसा लगता है जानकर? 1812 यूनिट, 4769 यूनिट बिकी थी पिछले साल। यह तो थी वो सेल्स फिगर जो आपको चौंका रही हैं कि क्यों ये बड़ी बड़ी कारें पिछड़ गई और क्यों ये महंगी कुछ कारें एकदम से धमाकेदार एंट्री कर रही हैं, जैसे कि सेल्टॉस और क्रेटा। ये बताता है कि इंडियन मार्केट का ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है। लोग मिड साइज SUV को सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन मिड साइज SUV में कुछ नाम ऐसे भी थे जिनको लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि किक्स, डस्टर लोगों की नज़र से बिल्कुल आउट हो गई। कैप्चर को तो इवन कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। मारुति सुजुकी का नाम होने के बावजूद भी S क्रॉस को लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। हाँ, अभी तो मजबूरी है कि BS6 S क्रॉस लॉन्च नहीं हुई है, इसलिए वह सेल्स फिगर में नहीं दिख रही है। लेकिन मुझे मालूम था, पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, S क्रॉस कभी भी इस फिगर में नहीं आ पा रही है, जो ये बताता है कि कुछ कारें ही डोमिनेट कर रही हैं, जिनमें क्रेटा और सेल्टॉस अभी भी लीड कर रही हैं। और इसके ऊपर के सेगमेंट पे MG हेक्टर के साथ लीड कर रहा है। उसके ऊपर के सेगमेंट में अभी भी फॉर्च्यूनर एंडेवर के ऊपर भारी है, जबकि एंडेवर नई आ भी चुकी है। खैर, यह तो थी वो टॉप 25 की कारें भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा किस कंपनी ने डिस्पैच की हैं। आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, यह खबर जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ फिगर है वह सेल्स फिगर है कंपनीज द्वारा बेची हुई कारों का, डीलर्स द्वारा बेची हुई कारों की सेल्स फिगर नहीं है। आपको क्या लगता है इन खबर को सुनकर कि कौन सी कार ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है? लोगों का मूड किस तरफ जा रहा है? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं लगी है डिसलाइक का बटन दबाइए। लेकिन सोचिए, इतनी मेहनत करके आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दी गई है तो एक लाइक बनता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी ही नई कारों के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। रेगुलर देखना चाहते हैं हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलिए। उसके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करने हैं। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।